हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट के क्रम में हम अगला पार्ट लेके आए हैं। पार्ट थर्ड, फाइनल पार्ट है रेखीय क्रम। उसमें 3 पार्ट बताए गए थे, ठीक है। तो उसका ये तीसरा पार्ट है। एक सर्किल में था, एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो था, और ये लाइन वाला है, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठाए जाएंगे। तो आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट देखने से उतनी ज्यादा आपको चीजें नहीं मिलेंगी जितना फर्स्ट पार्ट देखने से। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, फिर सेकेंड और थर्ड, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। यहाँ तो क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है, कि वो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब ये क्रम व्यवस्था में सीटिंग अरेंजमेंट में रेखीय क्रम का क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट हमने आपको 3 पार्ट बताए थे, तो इसमें ये तीसरा पार्ट है। तो बहुत इजी से हम इसको भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर। अब इसमें दिशा दे रखी है, नहीं अगर दिशा दे रेखीय क्रम के क्वेश्चन में तो आपको उत्तर दिशा में ही बैठाना है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को उसमें महसूस करेंगे कि हाँ मैं बैठा हूं ऐसे, तो बड़ा इजी हो जाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। तो उत्तर दिशा में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि इसी लाइन में 6 लोग बैठे हैं। उत्तर दिशा की तरफ सबका मुंह है, तो हम 6 का स्थान निर्धारित कर देते हैं। 1 और 2 तो ये हो गए किनारे किनारे, ठीक। 1 2 3 4, तो ये 6 लोग बैठे हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने 5 क्लू दे रखे हैं, यानी कि 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं। उनसे हमें इसको सीटिंग अरेंजमेंट को सेट करना है, ठीक है। तो उसमें पहले में क्या है कि ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की दिशा में हो गए। तो हम मान लिया कि ये पूरे 6 के 6 उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे। अब इनमें से कौन कहाँ पे बैठा अभी धीरे धीरे सेट होगा। फिर डी एफ और बी के बीच में है। जो D है F और B, तो F और B का अभी स्थान हमारे पास क्लियर नहीं है। जो D है F और B के बीच में है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस चीज को पकड़ेंगे जिसका स्थान बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ इसको यहां से हिला नहीं सकते। C और E B के दाएं से चौथे स्थान पर है। E B के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो अब B को समझो, अगर B तो किनारे कह नहीं रहा कि बी कहीं किनारे होगा, ठीक। ई बी के दाएं से चौथे स्थान पर है ई, तो बी अगर यहां कर दें तो दाएं से तीसरा ही बनेगा, यहां कर दें तो चौथा बनेगा, और यहां कर दें तो 5वां। तो आपको समझ में आ गया होगा बी का इसके अलावा कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि जो ई है बी के दाएं से चौथे पे 1 2 3 4 यहां पे ई है। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया, इनको हम नहीं हिला सकते, ठीक। अब बी वाले में जाओ फिर से। अब देखिए ये आ गया डी एफ और बी के बीच में, डी एफ और बी के बीच में। तो डी यहां होगा और एफ यहां होगा, क्योंकि कह रहा है डी एफ और बी के बीच में। तो इनका भी बिल्कुल क्लियर हो गया। भाई डी यहां नहीं कर सकते ना, तो फिर एफ कहां करेंगे, यहां कोई स्थान ही नहीं है। तो ये डी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद अब ये 2 स्टेप हो गए, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 2 स्थान बचे। अब हमें ये डिसाइड करना है सी यहां होगा कि यहां होगा। अगर ये ए यहां होगा या सी यहां होगा, ठीक है। तो अभी ये 3 व्यक्ति तो हैं, सी और ए और सी, ठीक। लेकिन सी का स्थान और ए का भी क्लियर नहीं हुआ। तो अब आओ, एफ डी और सी के बीच में है, एफ डी और सी के बीच में है, एफ जो एफ है डी और सी के बीच में। तो अब सी का आपका क्लियर हो गया, सी का बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बचा ए का, तो ये हमारा ए का स्थान हो गया। अब बाकी को हटा दो, ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब इससे चार जितने क्वेश्चन पूछ ले, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते आते, अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपका सही बैठ गया तो 5 के 5 आंसर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन है सी का दाएं से कौन सा स्थान है, तो आपको मालूम है कि सब के सब
किधर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, अब सी का दाएं से कौन सा स्थान, तो ये दायां है ना, तो दाएं से पहला दूसरा, तो सी का स्थान दाएं से हो गया दूसरा। ठीक, डी और सी के मध्य कौन बैठा है, तो डी और सी के मध्य एफ बैठा है, डी और सी के मध्य एफ बैठा है। ये तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, डी और सी के मध्य कौन बैठा है, एफ हो गया। सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं बैठा है हमारा ई। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेम वो ऐसा ही है, एक लाइन ड्रा करते हैं। अब हमारे पास ये है 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, और वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ, 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल 6 लोग हो गए, सबके सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्लूज गिवन है। पहला क्लू हो गया सबके सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दूसरा क्लू ये है कि ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो किनारे नहीं है ऐसा उसने बोला नहीं। ठीक, तो अगर ए को यहां ले लेते हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर सी बैठा है। ठीक, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा, जो हमने यहाँ पे किया वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अभी आगे बाकी चीजें इन्हीं के अकॉर्डिंग सेट होंगी, अगर नहीं सेट हो रही है तो इनका स्थान फिर हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है। इन 5 पॉइंट में आप देखेंगे तो फिक्स कोई चीज नहीं है, तो पहले हमने इसी को कर दिया कि ये मान लो ये फिक्स है। अगर इससे सब सेट हो गए तो तुरंत काम हो गया। अब अगला देखते हैं, ए और सी वाला कोई दूसरा देखें। ई का कोई मैटर नहीं, अभी डी का कोई मैटर नहीं, सी, ये सी वाला है, तो अब सी से समझ में आएगा एफ सी के ठीक बाएं बैठा है। एफ कहां पे है, एफ सी के ठीक बाएं, तो अब एफ का क्लियर होगा, इनके अकॉर्डिंग एफ का बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एफ वाले में आते हैं फिर से, एफ सी के ठीक बाएं आ गया। अब डी आते हैं, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो देखो डी यहां बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि दाहिने में दूसरा स्थान खाली नहीं है, तो डी के लिए सिर्फ ये जगह बचती है जहां पे दूसरा स्थान खाली है, तो डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठ गया। क्लियर हो गया। अब कौन बचा, सिर्फ एक आदमी बचा जो ए है। ठीक है, अब हम सीटिंग अरेंजमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट सही किया कि नहीं। ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर सी है, तो नहीं ए तो बचा नहीं था ना, ए के दाहिने तो ये हो गया था, बचा क्या, ए बी सी डी ई बचा, ई बचा था। ठीक है, तो ई हो गया। अब एक एक चेक करते हैं, ए के दाहिने स्थान पर सी है, तो 1 2 3, ठीक है, दाहिने तीसरे हो गया। ई के बाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, ई के बाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, क्लियर हो गया। डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, तो बिल्कुल दाहिने किनारे पर नहीं है। एफ सी के ठीक बीच में है, एफ सी के ठीक बाएं है, एफ सी के ठीक बाएं, तो ये चीज हमको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम क्या करना है कि अब जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर दे देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सी के ठीक बाएं कौन बैठा, तो हम ऐसे मुंह करके बैठे हैं, तो सी के ठीक बाएं हो गया आपका एफ। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एफ के बाएं, तो ये पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। ठीक है, ए बैठा है। ए के दाहिने चौथे स्थान पर, ए के दाहिने 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है, तो ये आपका हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 3 सीटिंग अरेंजमेंट का। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सारे टाइप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए।
और जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोई सी भी रीजनिंग की बुक ले आइए, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हो आप जम के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, खूब प्रैक्टिस कर डालिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।